एहसन रजा खान। जी जनाब स्पीकर, ये मेरा है क्वेश्चन 13, 14। इसमें मैंने पूछा इनसे जीम जूस में इस रेवेन्यू को इकट्ठा करने का क्या मैकेनिज्म है। किसको जी? जीम जूस, ये मेरा जो इन्होंने जो जवाब दिया, जीम, इस रेवेन्यू को इकट्ठा करने का मैकेनिज्म, क्या मैकेनिज्म है। जी शाफे साहब। जी ये जो इनका सवाल है कि जी इसको मैकेनिज्म क्या है। वो वही जो आपने कैश बॉक्सेस वाला बताया हुआ है, वो बस वही मैकेनिज्म है आपका। ज़िमनी जो क्वेश्चन है, हाँ जी, इसमें इन्होंने लिखा है अपना इन दरबारों से मुतसल ऐसी प्रॉपर्टी जो कि कमर्शियल हैसियत रखती हो, इसको कवायद व ज़वाबत के तहत किराएदारी पर अलाट किया जाता है। तो मैं इनसे ये पूछना चाहूँगा कि ये किराएदारी ये कितनी मुद्दत के लिए होती है, और आया कि इसका किराया जो है वो मार्केट रेट के मुताबिक होता है, इसका तयन जो ये करते हैं उसका क्या क्राइटेरिया है, और इसमें जो ये अलाट जो सवाबदीदी इख्तियार होता है इनका, या कि ये नीलाम आम के ज़रिए किया जाता है। नहीं वो तो ऐसे उन्होंने लिख दिए। नहीं लिखा ना जी, ये लिखा हुआ है दरबारों से मुतसिल नहीं, ऐसी प्रॉपर्टी जो ज़री हैसियत रखती है उसको ज़री मकसद के लिए सालाना पटा पर नीलाम किया जाता है हस्बे पॉलिसी। नहीं, ये ज़रई नीचे आ जाती है। ये है जी इन दरबारों से आप ये कमर्शियल का है ना जी। हाँ। इन दरबारों पर मुतसिल ऐसी प्रॉपर्टी जो कमर्शियल हैसियत रखती है, इसको कवायद व ज़वाबत के तहत किराएदारी पर अलाट किया जाता है। जिस पॉलिसी का आप जिक्र कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ जी। वो पॉलिसी इनकी कितनी मुद्दत के लिए, मैं कह रहा हूँ भाई, ये इनकी जो वो तफसील नहीं इन्होंने बताई। वो टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है शाफे साहब। हाँ जी जी इसमें जो है ना पॉलिसीज़ जो हैं, इसमें मुख्तलिफ़ इलाकों की ज़री की डिफरेंट पॉलिसी और कमर्शियल की जो है ये इसमें मुख्तलिफ पॉलिसी है। इसकी डिटेल जो है वो हम जो है वो इनको हम भिजवा देंगे, जो पॉलिसी की डिटेल है। हाँ जी ठीक, वो ऐसे वो टाइम टू टाइम रिवाइज होती रहती है। शाफे साहब आपको डिटेल दे देंगे। अब की मैं पूछ रहा हूँ ना जी इनसे। वो फिर आपको मेरा ख्याल है कि जो उन्होंने पॉलिसी लिखी है, शाफे साहब ये जवाब आपका पेज 2 पे है, जिसमें आपने कहा है कि हस्बे पॉलिसी माहवार किराया, वो ये कह रहे हैं कि वो पॉलिसी कितनी देर चलती है। तो 1 साल के लिए होती है नॉर्मली पॉलिसी। जी वो डिपेंड करता है कि अगर तो ज़री ज़मीन है तो उसकी जो है नंबर ऑफ़ ईयर्स जो है ज़्यादा होते हैं, और बाकी जो ये जैसे मैंने पहले बताया ये सारा डिपेंड करता है कि वो प्रॉपर्टी का इलाका क्या है। और इसमें जो है हमारी जो पॉलिसीज़ हैं, ये कमर्शियल के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं और एग्रीकल्चर के लिए डिफरेंट पॉलिसीज़ हैं जी एहसन साहब। और ये भी मैं साथ साथ बताना चाहता हूँ कि इन पॉलिसीज़ को हम चेंज कर रहे हैं। ठीक जनाब स्पीकर, यहाँ पे जो है ना जी, ये तो यहाँ पे सेक्रेटरी साहब जो हमारे लेकर आए हैं ना जी अपना, इनको मिनिस्टर साहब को ये जो दे रहे हैं, तो ये तो वो रूटीन मैटर है। असल ये है भी जनाब, जो ये महकमा औकाफ की जो प्रॉपर्टी है ना जी, ये एक बंदा जब अलाट करवा लेता है ना, उसके बाद वो 100 साल मालिक बना बैठा है। और ये हकायक हैं, आप पूरे पंजाब के जो औकाफ का जो रकबा है उन पे आप चेक कर लें, आप कमेटी बना लें और आप ग्राउंड पे चेक कर लें जाके। मेरे एरिए में भी ऐसे है, 100 साल तक लोग एक ही अलाटिया जो है वो उस पर कब्जा करके बैठा, और ये मिली भगत होती है महकमे की। वो आपस में मिले होते हैं और बारगेनिंग करके वो फिर किसी को ओपन नहीं अपना इसको होने देते, और वो उनका जो तसलसल है वो बरकरार रहता है। तो आपका ये ग्राउंड की बात है भाई। शाफे साहब एहसन ये कह रहे हैं कि एक बहुत बड़ी माफिया है जी बिल्कुल, जो औकाफ की ज़मीनों पर काबिज है, तो आप इसमें कोई अपना एक इसको प्रोब करें। इसमें जी स्पीकर साहब बड़ी अच्छी राय है इनकी। ये जो इनकी राय है ये कि एक कमेटी बना दी जाए। जी हाँ, तो स्पीकर साहब इसको काइंडली देखें। ये इसको आप खुद हेड करें। फिर इसको ऊपर कमेटी बननी चाहिए, मैं इसको हेड करूंगा। आप खुद हेड करें। और इस कमेटी में मैं कहूँगा कि तमाम पार्टी के मेंबरान हों
हाँ, उसमें फिर आप- opposition के भी मेंबरान हो उस कमेटी में आप ताकि हम मिलके जो है बिल्कुल इस चीज को बेहतर किया जाए। उसमें एहसन साहब को भी लें और लोगों को भी लें साथ, इसकी कॉम्पोजिशन में आपको हेल्प करेंगे। अच्छा, ये मेरा एक आखिरी जो है ना जिम्मी, ये है जी, मैंने ये मेरा अपना है जुज कंगनपुर में बाबा नेकमर्द दरबार को भी रिहेबिलिटेशन करने का हुकूमत इरादा रखती है या रखती है तो कब तक? तो ये इन्होंने जो है ना जी अपना ये यहाँ पे इसका जो जवाब दिया, सर्वे का एहतमाम किया जा रहा है 77 साल से, बाद सर्वे दरबार हाजा की रिहेबिलिटेशन की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी 100 साल तक। तो ये जनाब आपका- स्पीकर, ये आपका- ये- अब देखो कितना ये देखें जवाब जो दिया इन्होंने महकमे ने, इसमें कितनी नाहली है भी। एक सर्वे हो रहा है 77 साल से बाबा नेकमर्द दरबार का, और आगे जनाब ये कार्रवाई अमल में लाई जाएगी ये 100 साल के बाद। कोई डेट नहीं दी गई, कोई इसमें जो है अभी हम इसका अपना इसकी फिजिबिलिटी बन गई है, इसका सर्वे कंप्लीट हो चुका है। अच्छा। और 77 साल से वो दरबार जो बना हुआ है वो अपनी मदद आप वहाँ पे लोगों ने बनाया शेख। था, और महकमा औकाफ ने मेरा ख्याल है कि काफ़ी अरसे से, मेरा ख्याल 20-30 साल से उसको अपनी तहवील में लिया हुआ है बाबा नेकमर्द जो दरबार है। लेकिन अभी तक इन्होंने, मैंने क्वेश्चन इसीलिए यहाँ पे पुट अप किया था, लेकिन अभी भी जो जवाब आया है इसमें सिर्फ ये लिखा गया सर्वे का एहतमाम किया जा रहा है। जी शाफे साहब, ये आप एक सारे जो एहसन साहब भी बात कर रहे हैं, इससे पहले रिफत साहब ने भी बात की, आप सारे दरबारों की आपके ज़ेरे इंतज़ाम जितने दरबार हैं आप, क्योंकि इसके लिए एक बड़े फंड्स दरकार होते हैं, लेकिन ये भी तो पता चलना चाहिए कि ये जितने दरबारों की जो आमदन है ये कितनी है और कितने आपको हुकूमत से पैसे चाहिए और किस तरह से ये आपका मामला। ये स्पीकर साहब, ये जो आमदन है अभी 2023-24 में जो दरबारों से आमदन आई सालाना, वो थी 1 अरब 59 करोड़ 27,45,087 रुपीज़। और जैसे पहले बात हुई, ये मैं तो उसके हक में हूँ, कमेटी बननी चाहिए। आप ऐसा करें, एहसन साहब को अश्योर करें कि इसका आप सर्वे जल्दी मुकम्मल करवाएंगे। जी इंशाल्लाह इसका सर्वे जल्दी मुकम्मल कराते हैं इसका। जी ठीक है एहसन साहब।